नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। बीडीए जिसको बनाया गया था भरतपुर के डेवलपमेंट के लिए, पर अब वही बीडीए अपना बाहुबल दिखा के किस तरीके से गरीबों का घर तोड़ रहा है वो आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, मैं मौजूद हूँ विजयनगर के इलाके में और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके आशियाने तोड़ दिए गए हैं। न कोई कारण बताया गया न कुछ, बस बीडीए आता है और घर तोड़ के चला जाता है। आइए जानते हैं इन्हीं से कि पूरा मामला क्या है। दादी, क्या नाम है आपका? रूमाली है बेटा। क्या है कि आपके भी घर टूटे हैं? हाँ, घर टूटे। क्यों टूटे, कुछ बताया बीडीए? अब न्यू टूट रहे हैं, इनके घिसवाने बेंगारो जिनके ने इन्हें नहीं रखेंगे यहाँ टोरी। अवैध? किसने बताया कि अवैध है? आप लोग पास कागज है इसका? कागज पास है, सब बने रहे हमारे कागज, सब कागज बने रखे। हाँ। तो ये कितने दिन पहले क्या बीडीए ने कोई नोटिस दिया था या अचानक आके तोड़ दिया? नहीं, नोटिस दिया था, आम नोटिस दिया था। हाँ। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 20 साल हो गए हमने रहते। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ के डीएम से, एसपी से या स्थानीय और किसी से बात की? हाँ, की कलेक्टर से की थी। तो उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ जवाब नहीं दिया उनने, कुछ जवाब नहीं दिया था उनने हमारे लिए। मिलन दिए ही ना है अम्मा से। अच्छा, उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है? कोई नहीं आया, आते चले जाते हैं देख के। कितने लोगों के घर तोड़े गए यहाँ पे? 8-10 के तो टूट गए हैं, 40-50 के टूट गए होंगे। अच्छा, और आगे भी तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए? हाँ, वहाँ तक बहुत दूर तक कही है तोड़ने की। इस घर में लगा दिया था, इसमें हम तो अड़ गए मरने के लिए, मैं मर जाएंगे पर हम मकान नहीं तोड़ने देंगे। कुल कितने घर हैं यहाँ पे जहाँ पे ये कार्रवाई हुई? ये विजयनगर और देवनगर दोनों ही बस्तियां हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ 25 साल से निवास कर रहे हैं। हजारों घर की बस्तियां हैं यहाँ और हजारों घर के मकानों में करीबन अपन 5000 लोग यहाँ बच्चों सहित निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में बीडीए कार्रवाई करने के लिए अवैध हमारी जमीन और मकानों को अवैध बताकर तोड़ने का काम कर रहा है। हम यहाँ के स्थानीय लोग माननीय सीएम भजनलाल शर्मा जी तक वहाँ तक गए और कलेक्टर साहब तक गए। कहाँ तक हम अपने न्याय और अपने घरों को बचाने के लिए कहाँ तक नहीं भटके। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये समस्या आती है। भरतपुर प्रशासन आए दिन हमें भय बना के रखा हुआ है कि हम आपके मकानों को तोड़ने की स्थिति में। हमें आज भी ये उम्मीद है राजस्थान सरकार के सीएम भजनलाल शर्मा जी से कि हमारे निवास यथावत रखे जाएं और यहाँ पर करीबन 100-200 घर तो यहाँ पीएम आवास से भी बनाए गए हैं। जब ऐसी स्थिति थी तो क्यों तो पीएम आवास दी, हमारे गैस कनेक्शन भी यहाँ पे हैं, हमारे बिजली कनेक्शन भी यहाँ पे हैं। और अब हम 3-4 दिन पहले जब हमारे सरकार के लोग नहीं सुन रहे तो हम प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी से जाके मिले थे, 25-30 लोग। उन्होंने कलेक्टर साहब को ये फ़ोन करके बताया था कि एक ज़िंदगी लग जाती है कलेक्टर साहब घर बनाने में, इन गरीबों का आशियाना मत बिगाड़ो प्लीज़। तो कलेक्टर साहब यहाँ सोमवार के दिन 5 बजे पहुँचे हैं पुनः इस जगह का मौका मुआयना करने के लिए। तो हमें आज भी ये उम्मीद है नहीं है कि कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं, पर हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब इस तरह का नहीं है कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमारा आपसे और राजस्थान सरकार से और माननीय मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ और भरतपुर लाइव के माध्यम से कि हमारे घरों को सुरक्षित और हमारे बच्चों को भय मुक्त करवाया जाए, जिससे कि हम लोग एक सुख की नींद और चैन ले सकें। ऐसी स्थिति में मैं भरतपुर लाइव से भी निवेदन करना चाहूँगा और हमारे पत्रकार बंधु हैं सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, विजयनगर और देवनगर को पूरी तरह आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ राजस्थान सरकार और भरतपुर प्रशासन पर पहुँचाएंगे। बीडीए हमें और यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान ना करे। जहाँ पर खाली ज़मीन है उसको वो खूब एक्वायर करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जहां पर ऐसी स्थिति में मकान बने हुए हैं, हमारी तो एक स्थिति और है, यहां पर मात्र 20% लोगों की रजिस्ट्री हैं, 80% लोगों के एग्रीमेंट पर हैं। जो लेआउट प्लान में पास करके जो आ गए थे मकान, उनको तो उन्होंने पट्टा जारी कर दिया नगर निगम ने, मगर जो लेआउट प्लान में पास मकान नहीं है प्लॉट, उनके आज तक पट्टे जारी नहीं है और एग्रीमेंट पर ये आवासीय कॉलोनी बसी हुई है 80%। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग बर्बाद हो जाएंगे और हम इस जगह को बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे हमारी जान पर बाजी लगानी पड़े। अगर ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पर सीएम आवास भरतपुर में बैठने का काम करेंगे। माननीय मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, नमस्कार। जब यहाँ पे डीएम आए तो उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया सर। वो आए थे और जिला कलेक्टर भी थे, बीडीए साहब भी थे, गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई, मशीनें लेके आए। उन्होंने दोपहर का समय था, आते उन्होंने मशीन लगाई और तोड़ना चालू कर दिया।
कुछ लोग मजदूर करने गए थे, उन्होंने जो बच्चों ने रोते हुए उनको कहा कि पापा अपने घर टूट रहे हैं, इनको बचाओ। वो रोते हुए आए, आज भी सारे रो रहे हैं। तो क्या करें, प्रशासन के आगे क्या करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मरने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे घर बचाए जाएं। तो आप जब ये घर टूट रहे थे तो क्या आप उस समय यहाँ मौजूद थी? हाँ नहीं थे। जब इनने रोके तो जो करे तुम्हारे रोकवे तो का एरो, हमें तो ऑर्डर मिलो भाई, हमें कुछ चला नहीं है जैसी भी, चाहे तुम मरो चाहे घर फूटो, हम तो चलाएंगे, हमें हमारा काम करने दो। और तुम जाओ जहाँ जा रहे हैं जा। अब हम कहाँ भटके, हमारे आदमी मजदूरी करवे जहाँ, अब मजदूरी करेंगे, हम इन घर में पकड़ के बैठे रहे, हमारे बच्चा भूखे, साग सब्जी ना बने, कहाँ ते लाएंगे हमें। और सबरी जिंदगी हमारी इन मकान ने बनावे में लेकर गई। तो हमारे तो यही रिक्वेस्ट है, हमारे घर ने जैसे हते वैसे रहने दो, नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, पर और हम पे ना बने ना हम कहूँ जा सकें। हमारी तो यही वो है बस, सब राई डोलिया है। तो देखिए ये हालत है बीडीए की कि वो किस तरीके से गुंडागर्दी कहा जा सकता है। ये प्रशासन के लोग नहीं है, ये लोगों की मदद करने वाले लोग नहीं हैं, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं जो गरीबों को अगर सताते हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।